अल्लाह ताला ने फिर मौका इनायत फरमाया। इस वजह से भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कितने सारे हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार गुज़िश्ता साल के रमज़ान में ज़िंदा थे, आज मिट्टी तले दबा दिए गए। हदीस से बात मालूम होती है कि रमज़ान की कद्र ज़िंदों को बहुत कम होती है बमुकाबले मुर्दों के। जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है, अल्लाह की जो रहमतें और जो बरकतें नाजिल होती हैं बंदों पर, कब्र के मुर्दे उसे ज़्यादा महसूस करते हैं, अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है, नेमतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इजाफ़ा जो है वो हो जाता है। तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान मुबारक की कदरदानी की तौफ़ीक नसीब फरमाए। जहाँ तक इबादतों का ताल्लुक़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बंदों को बनाया है, तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है, तो उस बंदे के हालत को अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसे कितना खाना चाहिए और इसको कितना भूखा रहना चाहिए। जिस तरह कोई इंसान मशीनरी बनाता है, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो उसके इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो बता देता है कि इसमें कब पानी डालना है, इसकी सर्विसिंग कब करनी चाहिए, इसका ऑयल कब तक रहना चाहिए। बिल्कुल उस कानून के ख़िलाफ़ जब इंसान करता है तो उसकी मशीनरी उसे साथ नहीं देती, वो बर्बाद हो जाती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया है, उसके हालात को बेहतर तरीके से अल्लाह जानते हैं। उसी की मुनासबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हुक्म अता करते हैं कि बंदा उसे इख्तियार करके उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम हमें मिलते हैं, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, इसमें 4 तरीक़े के इंसानों के लिए नफ़े हैं। एक तो दुनियावी नफ़ा है, एक उखरवी नफ़ा है, साथ में इंसान का जिस्मानी नफ़ा भी है और रूहानी नफ़ा भी है। रोज़े में भी ये 4 किस्म के नफ़े मिलते हैं। पहले हम समझे कि उखरवी एतबार से नफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या रखा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इबादत का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय किया है। नमाज पर ये मिलेगा, हज पर ये मिलेगा। जब रोज़े की बात आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़े का छोड़ दो, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, उसका बदला बराह रास्त मैं बंदों को देता हूँ। तब अंदाज़ा करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में फरमाया कि बंदे का अमल बाज़ मरतबा 700 से लेके 7 लाख तक पहुँच जाता है। हर इबादत का जो सवाब है 700 से लेके 7 लाख नेकियों तक पहुँचता है। और रोज़े के मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उसका बदला मैं खुद हूँ। अगर कोई बादशाह अपने रआया को ये कहे कि जो मेरे ख़जाने में है वो हर एक अपने अपने एतबार से वो सामान ले लें, वो ख़जाना ले लें, कोई 1 किलो सोना ले ले, कोई 2 किलो ले, कोई 10 किलो ले, और एक इंसान जाकर के यूँ करे कि बादशाह के सर को पकड़ ले। बादशाह आखिर में पूछे कि सब लोगों ने तो ले लिया और तूने नहीं लिया है, यूँ कहे कि बादशाह मैंने आपको ले लिया है। अब ये करें कि जो लोगों ने जितनी हैसियत के मुताबिक बादशाह के ख़जाने से हासिल किया है वो बेहतर है, या मुकम्मल बादशाह मिल जाए ये बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े के सिलसिले में फरमाते हैं कि रोज़े के सिलसिले में मैं उसका बदला हूँ, उसका बदला मैं देता हूँ। तो मालूम ये हुआ कि रोज़े की बड़ी अहमियत है। ये उखरवी फ़ायदा है। दुनियावी फ़ायदा उसमें ये है कि जिस्मानी एतबार से जितने अहम साइंसदान ने जो रिसर्च किया है, भूखा रहने पर इंसान को कोई जो है नुकसान नहीं है, सिवाय हल्की फुल्की एसिडिटी के कोई नुकसान नहीं है। उसके नफ़े ही नफ़े हैं कि एक वक्त पर खाएं और एक वक्त पर इफ्तार करें। उसके लिए एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा लिखा है कि इंसान के जिस्म की जो खाने की जो कैफियत है 8 घंटा और 16 घंटा है। आदमी 8 घंटे के बाद खाना खाए, पहला खाना, उसके बाद 16 घंटे के बाद खाना खाए, उसका फ़ायदा यह है कि उसको एक लंबी उम्र मिलती है।
मौत तो बहरहाल तकदीर पर मौकूफ़ है, मगर इंसान लंबी ज़िंदगी जो जीता है वो 2 वक्त खाने से। और इस टाइम पर आप उसको देखें कि हम लोग जब इफ्तार करते हैं, इफ्तार से लेकर सहर तक का 7 से 8 घंटे का वक्त होता है। मगरिब से लेकर के सुबह सादिक के वक्त में जो हम इफ्तार करते हैं एक 8 घंटा होता है। फिर सुबह सादिक से लेकर के गुरूब तक का जो वक्त है वो 16 घंटे का होता है। तो 2 वक्त जब आदमी खाए, और फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया है, सूरज निकलने से पहले खाना है और सूरज डूबने के बाद खाना है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान को एक लंबी उम्र मिलती है, और जो 16 घंटा जब इंसान भूखा रहता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो रिसर्च से मालूम होता है वो इंसान के जिस्म के जो कैंसर के सेल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो कीटाणु को, वो जरासीम को रोज़ाना जब खाने की आवक रहती है पेट में तो नया नया मिलता है और सेल्स बढ़ जाते हैं। और जब इंसान भूखा रहता है, कुछ नहीं मिलता है जब पेट में, तो जो जिस्म की जो फासिद माद्दात हैं वो उन्हीं को खाते हैं। इस तरीके से इंसान के जिस्म का कैंसर ख़त्म होता है। दूसरे तरफ अगर हम देखें, जिस्म के अंदर जो बहुत बड़ा जो रोल अदा करता है वो किडनी है। मुसलसल हम पानी पीते हैं, गर्म पीते हैं, ठंडा पीते हैं, खाना खाते हैं, वो सारा के सारा जब उस पर लोड होता है, बसा औकात जब किडनी फेल होती है, उसके जो असरात होते हैं वो इसी तरीके पर होते हैं कि जैसे ही किडनी ख़राब हो जाती है, इंसान की जो ज़बान की जो लज्जत है वो ख़त्म हो जाती है। फिर इंसान का खुद ब खुद खाना पीना बंद होता है, चाह के भी नेमतें सामने वो नहीं खा सकता। अगर रोज़े में इंसान खुद को जो है वो कंट्रोल करता है और खाने को रोकता है, किडनी के लिए वो वक्त मिलता है जिससे वो और फ्रेश होती है और फिर काम करने के लिए तैयार होती है। बहरहाल इस तरीके के बेशुमार फ़ायदे, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया है और रोज़ा रखने का उसे हुक्म दे रहा है, तो वो बेजा और बेकार नहीं है। वो सर से लेकर पैर तक नफ़ा ही नफ़ा है। ये दुनियावी नफ़ा है, जिस्मानी नफ़ा है, रूहानी नफ़ा भी है कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो उसकी रूह को जो सुकून मिलता है, उसका एक एग्जाम्पल ये देखें कि इंसान दिन भर रोज़ा रखे और रोज़ा इफ्तार के एक आधा घंटा पहले उसका रोज़ा किसी वजह से टूट जाए, वो कितना बेचैन होता है, परेशान होता है। ये नहीं सोचता कि चलिए रोज़ा टूट गया, 1 घंटा पहले मैं जल्दी जल्दी बहुत कुछ खा लूँगा। नहीं, इंसान जो है वो रोता है इस बात पर कि काश कि मेरा रोज़ा और 1 घंटा रहता, आधा घंटा रहता, तो मेरा रोज़ा कंप्लीट होता, मुकम्मल होता। एक रूह को जो सुकून मिलता है वो रोज़े से मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, आप पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जैसे आपसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज कर दिए गए थे। उसका मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, तुम में तक़वा पैदा हो जाए। देखिए, हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बिया आते रहे उन पर रोज़े फ़र्ज है। तौरेत में भी है, मत्ती में भी, यूशा में भी, यूहन्ना में भी, इंजील में भी देखें, मुकम्मल तौर से हर उसके पारे के अंदर इस बात का सबूत मिलता है कि उन पर रोज़े फ़र्ज थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 40 दिन के रोज़े फ़र्ज थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर कहती है 100 में विसाल उन पर फ़र्ज था। पे दर पे रोज़े रखना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर भी रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया। तो ये कोई नई चीज़ इस उम्मत के लिए नहीं है, मगर रमज़ान का महीना इस उम्मत के लिए ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। 12 महीनों में से इस महीने को मुंतखब किया इसलिए कि कुरान का महीना है। इसको शहरुल्लाह भी कहा गया है, अल्लाह का महीना है। रोज़े के ज़रिए से तक़वा पैदा हो। एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान रोज़ा रखे, भूखा रहे, प्यासा रहे और गुनाहों से न बचे, तो उसका भूखा रहने से मुझे कोई जो है वो फ़ायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की। तो तक़वा किसे कहते हैं, इसकी बड़ी तफसीलात हैं। मुख्तसरन ये समझें कि तक़वा गुनाहों से बचने का नाम है। तक़वा किसका है? गुनाहों से बचने का नाम है। इंसान जब रोज़ा रखता है और तन्हाई में है, अपने घर में है, वो कुछ गुनाह करना चाहता है तब भी वो नहीं करता, और उसे रोज़ा गुनाह करने की इजाज़त नहीं देता। हत्ता कि हलाल चीज़ों पर भी वो रोक लगाता है। यहाँ पर अल्लाह का हुक्म है, तुम हलाल को भी तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है। पूरी ज़िंदगी में इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए, ये उसके लिए तक़वा है। दूसरा तक़वा जो आता है वो इंसानियत से आता है, हमदर्दी से आता है, गम गुसारी से आता है। आज दुनिया में कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी एक दिन में नहीं मिलती है, परेशान हाल हैं, उनके
उनके चूल्हे ठंडे हैं। भूखा रहने से इंसान के अंदर हमदर्दी पैदा होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये महीना जो है वो सखावत का महीना है, बांटने का महीना है, ये महीना खाने का महीना नहीं है। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए करीब में, और आकर के उन्होंने डकार ली। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा भूखा वह इंसान होगा जो दुनिया में हमेशा पेट भर करके खाया करता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया हश्र के मैदान में वो सबसे ज्यादा भूखा होगा। तो हम लोग खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। वो बहुत थोड़ा सा है कि इंसान उसमें खाए तो उसकी जिंदगी जो है वो बेहतर चले। नहीं कि हम लोग मुसलसल बाद मरतबा ये समझते हैं कि रमज़ान का महीना आता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाएं। नहीं, रमज़ान का महीना मौसम के एतबार से ये नेकियों का महीना है। हर दुनिया में हम देखते हैं कि हर चीज़ का सीज़न होता है, ये हमारे लिए रमज़ान एक नेकियों का सीज़न है। नफल अदा करो फ़र्ज के बराबर सवाब मिलता है, फ़र्ज अदा करो 70 फ़र्ज के बराबर सवाब मिलता है। हर चीज़ का भाव अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हमारा टाइम पास ना हो। अब देखेंगे अल्लाह और उसका रसूल जो हमें बताता है वो डिसिप्लिन कैसे हमें मेंटेन करना है। हमारे खाने का टाइम सेट हो, हमारे सोने का टाइम सेट हो। हम बहरहाल सहरी करने के लिए सुबह में उठते हैं तो हम पूरे 11 महीने तहज्जुद के लिए कभी नहीं उठ पाए, मगर अब खाने की नीयत से, सहर की नीयत से तो उठते हैं। हम तहज्जुद का एहतमाम करें। जो इंसान तहज्जुद का एहतमाम करता है कब्र का अंधेरा उसका ख़त्म कर दिया जाता है। जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है उसके चेहरे का नूर बढ़ जाता है। जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है उसकी उम्र में दराजी जो है वो हो जाती है, वो उसकी उम्र लंबी होती है। मैं आपको एक बात ज़िम्नन ये अर्ज़ करता चलूँ कि देखो ये दुनिया बेवफाई है। दुनिया में मुकम्मल तौर से क्या है? बेवफाई है। हर इंसान बेवफा है। कोई इंसान वफादारी नहीं कर सकता। कोई इंसान किसी इंसान से वफादारी नहीं कर सकता। वफा तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती है। देखें मियाँ बीवी का एक जो है एक मिसाल ले लें कि बीवी साल भर में जो है वो मेहनत करे, कपड़ा धोए, बर्तन धोए, खाना बनाए। एक दिन अगर वो गड़बड़ करती है, शौहर गुस्से में आपे से बाहर होके कहता है कि तूने किया ही क्या है आज। उसकी मुकम्मल साल भर की जो मेहनतें हैं वो एक जुमले में जो है वो शौहर ख़त्म कर देता है, उसके साथ वो वफादारी नहीं निभाता। इसके बरअक्स बीवी का देखें, पूरी ज़िंदगी शौहर बीवी के लिए हर चीज़ जो है वो दुनिया के अंदर मुयस्सर करवाता है और सुकून पहुंचाता है। कभी किसी वक्त में अगर शौहर से कोई कमी हो जाए, कोई कोताही हो जाए, बीवी उसे कहती है कि तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है। मालूम यह होता है कि पूरी की पूरी किया कराई जो मेहनत है वो एक जुमले से वो ख़त्म हो जाती है। फिर इससे आगे चल करके देखें कि जब बीवी का इंतकाल हो जाता है, दफन करके आते भी नहीं है, घर के अंदर दूसरी बीवी के लाने के मशवरे होना शुरू हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? क्या शौहर कोई ऐसा है कि वफादारी में बीवी मर गई तो मैं थोड़ा 1-2 दिन खाना छोड़ देता हूँ बीवी के लिए? नहीं, एक वक्त का भी इंसान खाना नहीं छोड़ता। शौहर मर जाए, बीवी एक वक्त का उसके खाना नहीं छोड़ती है। इद्दत के गुजारने के बाद वो अपनी ज़िंदगी के जो है वो अगले फैसले लेने पर जो है वो तैयार हो जाती है। हर इंसान एक दूसरे से बेवफाई करता है, वफादारी नहीं होती है। और फिर देखें कि कोरोना के हालात में कितने सारे नौजवान, कितने सारे हमारे अजीज व अकारिब आनन फानन मर गए। लोगों ने कौन सी वफादारी निभाई, जनाजे की शिरकत तक न कर सके। हुआ है कि नहीं हुआ? घर के बच्चे बाप से दूर रहे, माँ से दूर रहे, आज वो कब्रों में चले गए, उनके साथ कोई नहीं है। क्या उनके बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट के साथ वफादारी निभाई है? तो ये बात अच्छी तरीके से अपने जहन और दिमाग को समझाएं कि मेरे साथ अगर कोई वफादारी करेगा तो वो सिर्फ अल्लाह करेगा। हम लाख गुनाह करके एक अच्छाई करें, रब की वो वफादारी है कि वो लाख गुनाहों को छोड़ के एक अच्छाई को सामने रख के वो माफ़ कर देता है। इंसान लाख अच्छाई के बाद एक गलती को वो छुपा नहीं सकता, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लाख गुनाहों के बाद एक मुआफ़ी को सामने रख करके उसे मुआफ़ कर देता है। हमको चाहिए कि हमारी अपनी कब्र और अपनी मौत को हम सामने रखें। न जाने हमें कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए और हम मर जाएं। सारी दुनिया हमारे साथ बेवफाई करेगी, हमारी बीवी हमारे साथ बेवफाई करेगी, हमारे बच्चे हमारे साथ बेवफाई करेंगे, हमारे शौहर हमारे साथ बेवफाई करेंगे। ये सारा के सारा मामला होगा। हमें तने तनहा हमारी कब्र में जाना है, जहाँ बड़ा अंधेरा है, जहाँ पर जो है वो सांप बिच्छू हैं, जहाँ पर जो है वो अजदे हैं,
जो भी हदीस में आता है जिसकी ज़िंदगी अल्लाह के साथ बेहतरीन गुजरी है उसकी कब्र की ज़िंदगी भी बड़ी बेहतरीन होगी। अब ये महीना जो है हमारे लिए वो नेकियों के कमाने का है, तहज्जुद के पढ़ने का है, हमारे खाने का वक्त सेट हो। ज़्यादा औकात हम लोग इफ्तार के बाद में भी खाने पीने में न लगाएं। हमारे सोने के औकात जो है वो कि हम रोज़ा रख रहे हैं तो बाद मरतबा कुछ लोग हैं पूरी रात जागते हैं ताकि दिन भर अच्छी नींद आए, असर के करीब में उठते हैं, मगरिब में रोज़ा छोड़ते हैं, इस तरीके से रमज़ान गुजार रहे हैं। नहीं, मेहनत और मशक्क़त के बाद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रोज़ा पसंद आता है। तो कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा वक्त हम इबादत में गुजारें, इसलिए कि अल्लाह के नबी की वो दुआ देखें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान, अल्लाह हमें रजब में और शाबान में बरकत दे, मतलब हमारी उम्र को इतनी लंबी कर, वो बल्लिग़ना रमज़ान के रमज़ान में पहुँच जाए। अब रमज़ान में पहुँच गए तो अब यहाँ मर भी जाएँ तो कोई गम नहीं है कि ये उतना मुबारक महीना है कि जिसके लिए सय्यदुल अंबिया ने दुआ मांगी हो। तो हमारे लिए देखें कितना जो है वो अजीम शान ये महीना है, इसको अल्लाह का महीना कहा गया, कुरान का महीना कहा गया, और फिर उसकी वो एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, इसके लिए रातों में ज़्यादा जागे। हमने ज़िंदगी तो सो के गुजारी है, कितना सोया है, दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं। रमज़ान की रातों को जागने की कोशिश करें, जितना जागेंगे हम अपने दामन के अंदर उतनी नेकियां समेटेंगे। एक चीज़ साथ में ये कह दूं कि गिन के ना रखें कि मैंने इतने कुरान ख़त्म किए, मैंने जो है वो इतनी तिलावत की और मेरा फला इतने जो है वो लाख नेकियां और इतने लाख तस्बीहात, नहीं, बस करता रहे और जो है वो नामे अमाल को आखिरत पर छोड़ता चला जाए। अल्लाह दिखाएंगे, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है वो बढ़ा देता है। गिनना नहीं है, गिनने से उलमा ने लिखा है किब्र की सिफत पैदा होती है। मैंने तो 5 हज किए हैं, 10 किए हैं, 15 किए हैं, मेरे तो 20 उम्रे हुए हैं और मैंने तो जो है वो इतने कुरान जो है महीने में पढ़े हैं। जब इंसान गिनना शुरू करता है उसमें किब्र की सिफत पैदा होती है। नेकी करना है और भूल जाना है, नेकी को याद नहीं रखना है, बस करो और भूल जाओ, अल्लाह के लिए करो खालिस। हाँ, तो उसमें देखें रोज़ा भी बड़ा मुखलिस होता है, नमाज पढ़ता हुआ आपको इंसान देख सकता है, हज करता हुआ इंसान आपको देख सकता है, ज़कात देता हुआ इंसान देख सकता है, लोगों को पता चलता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है, आप रखो, किसी को भी खबर नहीं होती है कि आप रोज़ा रख करके चल रहे हैं, या आपका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के साथ में है। रोज़े से रिया नहीं निकलती है, रोज़े से इखलास निकलता है। तो अपने वक्त का एक टाइम टेबल सेट करें जिसमें तहज्जुद से लेकर के जो है वो शाम तक, गुरूब आफ्ताब तक के हमारे सारे के सारे निज़ाम बराबर हो। दूसरी चीज़, नवाफिल को न छोड़ें। हम ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ के निकल जाते थे, और दिनों में इशा की नमाज पढ़ते थे, सुन्नत पढ़ के निकल जाते थे, मगरिब की सुन्नत पढ़ के नफिल को नहीं जो है वो छोड़ देते थे। मगर रमज़ान में एक नफल को भी हम न छोड़ें, क्योंकि एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर है। मैदान महशर में जब हमारे फ़राइज़ निकाले जाएंगे, नमाज की जो फ़र्ज में कमी कोताही होगी, अल्लाह ताला इन फ़र्ज़ों को उसके अंदर मिला करके हमारा हिसाब बराबर करेंगे। तो नफल में खूब एहतमाम करें जो नमाजों के हैं। नमाजों के अलावा जो एक्स्ट्रा नवाफिल हैं, इशराक है, अव्वाबीन है, चाश्त है, तहज्जुद है, इसको भी कसरत से पढ़ें। अब ये रमज़ान के महीने को ये समझ के चलें कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, हो सकता है अगले रमज़ान हमारी उम्र में वो नसीब हो ना हो, इसके लिए इसकी कदरदानी करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नवाफिल का अहतमाम करें। दूसरा, हुज़ूर ने फरमाया सदक़ात की कसरत करें। इस महीने में ज़्यादा काम क्या करना है? सदक़ात की कसरत। अपने हाथों से सदका दे। जो इंसान अपने हाथों से सदका कसरत से देता है उसकी उम्र को लंबी कर दिया जाता है। हदीस, खूब सदका दे। एक दिन भी हमारा ऐसा जो है ना हो कि जिसमें हम रमज़ान में किसी गरीब की मदद न की हो। तीसरी चीज़, मुसाफिरों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमारे यहाँ पर दस्तरखान को वसी करें। रमज़ान के महीने में कसरत से हमारे यहाँ पर जो है वो लोगों को खाना खिलाने के हम आदी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने किसी को इफ्तार कराया उसकी हालत ऐसी है कि जो रोज़ेदार का जो सवाब है वो इफ्तार कराने वाले को मिल जाएगा। एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम इस बात की ताकत नहीं रखते कि लोगों को खाना खिलाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप एक खजूर खिलाइए, आप पानी का एक घूंट दीजिए। हदीस, खजूर खिलाएं, पानी पिलाएं, इस पर भी उतना सवाब मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलता है। मैं आपको एक बात ये साथ में बता दूं, अपने रोज़े पर कभी भरोसा ना करें।
मैं रोज़ा रख रहा हूँ, बहुत शानदार मैंने रोज़ा रखा है, उसका अज्र मिलेगा। मगर ये करें कि अल्लाह के बंदे जो सामने वाले उनके रोज़े का भरोसा करें कि आज कोई अल्लाह वाला बंदा, आज कोई आलिम दीन, आज कोई हाफिज़ कुरान, आज कोई बुजुर्ग मेरे घर में मेरे दस्तरखान पर इफ्तार करें, उसके रोज़े का सवाब जो है वो मेरे दामन में आ जाए, इसकी कोशिश करें। अब देखेंगे रमज़ान के माहौल में मुसाफिरीन में अक्सर उलमा आते हैं, बड़े बड़े मदारिस के वो उस्ताद होते हैं, कहीं हदीस पढ़ाते हैं, कहीं फ़िक़्ह पढ़ाते हैं, कहीं तफसीर, मगर हम जानते नहीं हो, आए हम समझते हैं चंदे वाला कोई मौलाना है, नहीं, उनकी बड़ी हैसियत होती है। एक मदरसे के चलाने के लिए मजबूरन उन्हें निकलना पड़ता है। तो हर इंसान इस बात की कोशिश करे कि आने वाले मुसाफिर, वो चाहे सही हो जाली हो, किसी के पास सर्टिफिकेट हो, किसी के पास तस्दीकनामा हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। एक मुसाफिर है हमारे शहर का, हमारे दस्तरखान पर खाना खाए, उसके रोज़े का सवाब मुझे मिले, हमारे दस्तरखान पर वो सहरी करे, उसके रोज़े का हमें सवाब मिले, इसकी कोशिश करें। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप किसी के घर मेहमान हो और जब उसके घर पे खाना खा लो, एक दुआ सिखाई अल्लाह के नबी ने। वो दुआ क्या है? अकल तआमुकुमुल अबरार। क्या माना है? तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं, वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, और फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआ मांगे। और फिर तीसरा, अफ्तरा इंदकुमुस साइमून, रोजेदार तुम्हारे दस्तरखान पर इफ्तार करे। देखिए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ सिखाई है कि हम किसी के मेहमान बन जाएं, खाना खाने के बाद उस मेज़बान को ये दुआ देना है। 3 जुमले इरशाद फरमाए अल्लाह के नबी ने, 3 में से 2 जुमले फिर खाना खिलाने के बारे में। ये नहीं कि अल्लाह ताला उनको बहुत खिलाए, ये दुआ नहीं सिखाई, कहा कि तुम्हारे दस्तरखान पर फिर नेक लोग खाना खाएं। मालूम ये हो कि खिलाने की बड़ी तरगीब है इस्लाम में। और फिर फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत भेजें। तीसरी दुआ में कहा कि तुम्हारे दस्तरखान पर इफ्तार करे, रोजेदार इफ्तार करे। तो किसी के यहाँ पे खा करके भी 2 मरतबा फिर खिलाने की जो है वो दुआ देना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। मालूम ये हुआ कि खिलाने की बड़ी अहमियत इस्लाम में। तो हमारे दस्तरखान पर हर दिन ये कोशिश करें कि इफ्तार हो, हर दिन ये कोशिश करें कि सहर हमारे दस्तरखान पर हो। तो इस तरीके पे सामने वाले के रोज़ों के जो नेकियां हैं, उनकी जो मकबूलियत है, दिन भर का उनका जो कुरान पढ़ा हुआ है, नेक अमल है, वो हमारे दम। नवाफिल की कसरत करना है, सदकात की कसरत करना है, और हमारे दस्तरखान को वसी करना है। ये तीनों हदीसें हमें कहती हैं कि ये अगर हम करेंगे तो कम अज़ कम ये होगा कि सामने वालों के रोज़े की जो है वो नेकियां हमें मिलेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश होगा। तो पहले आज ही से, कल से हमारा पहला रोज़ा शुरू हो रहा है, तो हमारा टाइम सेट करें कि हमें कितना खाना है। रातों को कसरत से जागना है, इसलिए कि रात भर हत्ता के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाते हैं जो अल्लाह की तस्बीह में लगे हुए हैं, मेरा जिक्र छोड़ दो। अल्लाह क्या फरमाते हैं? मेरा जिक्र छोड़ दो, और रोजेदार जो दुआएं मांग रहे हैं उनकी दुआ पर आमीन कहना शुरू करो। कितनी प्यारी हदीस अल्लाह ताला बयान कि फरिश्तों को छोड़ रहे हैं हमारी दुआओं के लिए। तो कसरत से दुआओं का एहतिमाम, ऐसे नहीं कि उसके लिए एक वक्त हो इफ्तार के करीब में, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला 24 घंटे दुआओं को कबूल करते हैं। हम वजू करते करते दुआ करें, नमाज पढ़ते पढ़ते दुआ करें, तन्हा बैठे बैठे दुआ करें। जब दिल में आता है हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लो लगाएं, दिल लगाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। ये महीना मांगने का 2 महीना है। अपने लिए मांगे, औलाद के लिए मांगे, बीवी के लिए मांगे, पूरे आलम के लिए, पूरी उम्मत के लिए मांगे, तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ कबूल करके सारे आलम के जो मसले को हल करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर छोटी मोटी बात पर रोज़ा न छोड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान बिला शरई उज़्र के रोज़ा छोड़ दे, कुछ भी नहीं थी तकलीफ, रमज़ान का रोज़ा उसने छोड़ दिया और उसने पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखा, पूरी ज़िंदगी 70 साल की ज़िंदगी भी अगर वो रोज़ा रखे और एक रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे। ये अहमियत है इस रमज़ान के रोज़े की। छोटी छोटी बातों पर हमारी माँ बहनें भी कभी हमल की वजह से, कभी दूध पिलाने के बहाने से, कभी कुछ, किसी डॉक्टर ने यूँ कह दिया, किसी डॉक्टर ने वो कह दिया, ये सब लचर गुजरे हैं, ये कबूल नहीं होते। अंदाज़ा करें कि पूरी ज़िंदगी भी अगर आप कदा करोगे और रोज़े रखोगे, रमज़ान की वो नेमत और बरकत हासिल नहीं होगी। नवाफिल इंसान अगर न भी रखे, जैसे शव्वाल के रोज़े, अय्याम 20 के रोज़े, कोई बात नहीं है, रमज़ान का रोज़ा जान चली जाए मगर न छोड़े। फ़र्द रोज़ा जान चली जाए न छोड़े। हाँ, अगर कोई वाक़ईतन लंबा मुसाफिर है और ऐसा मरीज़ है कि जान की हलाकत का अंदेशा है,
तो अलग बात है, उसके लिए रुख्सत है। मगर छोटी छोटी बातों पे, बहुत ज़्यादा धूप है और मजदूरी करना पड़ता है या बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, ये छोटे मोटे बहानों पर रोज़ा न छोड़ें। मजबूत आज की रात में ये तहिया और अज़्म कर लें कि कुछ भी हो, कितनी भी धूप हो, कितनी भी शिद्दत हो, इंशाअल्लाह हम रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की कदरदानी करने की तौफीक नसीब फरमाए और रमज़ान के मुकम्मल 30 रोज़े रखने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।